अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि गुजारिश भी हुई, ऐलान भी हुआ, खामखा खड़े हुए लोग वो बैठ जाए। इधर जो खड़े हैं आ जाए, बैठ जाए। इधर जो बैठे हैं बन्नी साहेब रो इल्ली न्यू बन्नी इल्ली आ जाओ, सब आ जाओ। उधर खड़े हैं ना, माइक चालू करो भाई। ये बैटरी नहीं है भाई। जितना हमारा प्रोग्राम है इसकी मेन जान माइक है। माइक को खराब ना करे कोई, बैठकर वहाँ कुरकुरी ना करे भाई। ये चार्ज खत्म हो गया। इसमें बैटरी डाल करा कर रखो। जिन हजरात के पास मोबाइल है वो या तो ऑफ कर दें, नहीं तो साइलेंट मोड पे डाल लें। मैं भी देख लेता हूँ। जितने अदब से सुनेंगे। कहाँ है भाई माइक वाले? जितने अदब के साथ सुनेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इलेक्शन की मीटिंग नहीं, नबी की सीरत का जलसा है। अदब से भी सुनना, मोहब्बत से भी सुनना। अच्छा, ये बड़े जिम्मेदार जो बात करते हैं ना, उन्हें भी आहिस्ता बात करना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया
अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अज़्ज़ वजल वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि मैंने कहा, जलसा पूरे अदब से सुनना, जलसा पूरे मोहब्बत से सुनना और जलसा सुनने से पहले पक्का इरादा करना कि जो बातें आएंगी इंशाअल्लाह उस पर मैं ज़रूर अमल करूँगा। अदब इसलिए जिसकी बात सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं वो ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं है।
आ रही है बात समझ में? आ रही है? आपकी तारीफ के लिए एक जुमला अर्ज करता हूँ। जिसकी बात सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं वो ज़ात अक़दस वो है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो और ज़ोर से बोलो। अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाते हैं, ए पैगम्बर, आपको पैदा करना मेरा मकसद और मकसूद ना होता तो फिर मैं कायनात का ज़र्रा भी न बनाता। ऐसी बड़ी ज़ात की बात सुनना है तो फिर अदब होना कि नहीं होना? होना नहीं होना? बेअदब आदमी अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाता है। और हमारे लिए अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत अमल की तौफीक। क्या? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर हम लोग पूरे अदब के साथ सुनेंगे, अल्लाह खुश होकर हमारे अंदर अमल की ताकत अता फरमाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो, बार बार बोलते रहना, वो भी ज़ोर से बोलना। अच्छा, क्या मौलाना? जब लंबा होगा तो बयान इन्ना लिल्लाह बोलो, बंद कर डाल दो। क्या हजरत? पूरे मैच में, क्रिकेट में 50-60 छक्के लगे तो क्या 21 छक्के को तालियां मारते हैं कि हर छक्के को तालियां मारते हैं? पूरे 20 विकेटा उड़ते, इधर के 10 उधर के 10, हर विकेट पर तालियां मारते कि नहीं मारते? 50-60 फोर लगते हैं तो हर फोर पर ताली मारते नहीं मारते? अरे बोलो बा। वैसे हर अच्छी बात और अच्छे जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। बेअदब आदमी जो होता है वो अल्लाह की नेमतों से महरूम होता है। और अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत क्या है? अमल की तौफीक। जुमे में बयान सुनते, सीरत में बयान सुनते, इज्तिमा में बयान सुनते और दूसरी मजलिसों में बयान सुनते, लेकिन अमल का शौक़ क्यों नहीं पैदा होता? इसलिए कि हम सुनते हैं तो पूरे अदब के साथ सुनते नहीं। कोई चलता, कोई फिरता, कोई फ़ोन में बात करता, मैसेज करता, कोई इशारा करता, बेअदबी है ये।
दूसरी बात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में बैठकर जब आपकी बात सुनेंगे तो पूरी मोहब्बत के साथ सुनना। अरे हमारे नबी की बातें हो रही हैं। चाहने वाले बच्चे के लिए माँ बाप की बात बड़ी पसंद आती है। चाहने वाले शौहर के लिए बीवी का तस्करा बड़ा अच्छा लगता है। चाहने वाली बीवी को अपने शौहर का तस्करा अच्छा लगता है। चाहने वाले शागिर्द को अपने उस्ताद का तस्करा अच्छा लगता है। चाहने वाले मुरीद को अपने शेख का तस्करा अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से, बल्कि इससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा हम गुलामान मोहम्मद को नबी का तस्करा अच्छा लगता है। बल्कि दुनिया की हर मखलूक को अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हमें इतना दूर बैठे ही, उधर मैदान और जंगल और अंधेरा है, इधर मैदान जंगल अंधेरा है, इधर स्कूल पीछे क्या है कि मैं नहीं आया अब तक का, लेकिन इतने दूरी आदमियाँ बैठे ही। आपको मालूम है, कसम अल्लाह की, करोड़ों फरिश्ते भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ बैठे हैं। फरिश्ते दो काम करते, एक बयान सुनते, दूसरा तुम ना देखते। दुआ होने के बाद तुम्हें घर को जाते, फरिश्ते अल्लाह के पास जाते। हाँ ठीक है, तो फरिश्तों को घर नहीं ना है क्या? फरिश्ते का घर क्या गांव का ना? हारोगिरी में जिब्रील का घर है? नहीं है। एक बना को देव ना। कुर्ची में मीकाईल अलैहिस्सलाम का घर है। हाँ, इज़राइल अलैहिस्सलाम का रंगा की है, तो हर घर को आते जाते हो। फरिश्ते अल्लाह के पास से ज़मीन में उतरते हैं। ज़मीन से जब जाते हैं तो सीधे अल्लाह के पास जाकर हिसाब देकर अब दूसरे काम में मसरूफ़ होते हैं। फरिश्ते भी हैं यहाँ पर, हमको नज़र नहीं आते। बयान के बाद, दुआ के बाद हम घर को जाते हैं, और फरिश्ते कहाँ जाते हैं? सीधे अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह ताला पूछता है, जानकर भी पूछता है। अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, अंधेरे की बातों को भी जानता है, उजाले के बातों को भी जानता है, मजलिस के बातों को भी जानता है, इज्तिमा के बातों को भी जानता है। जो जुबान से निकलती है वो बातों को भी जानता है। जुबान में निकले बगैर दिल और दिमाग में जो बातें पैदा होती हैं, अल्लाह उसको भी जानता है। बिल्कुल मौलाना मेरे बाजू बैठे हैं, हज़रत मेरे बाजू बैठे हैं, लेकिन हज़रत क्या सोच रही मुझे नहीं मालूम, मैं क्या सोच रहा हूँ हज़रत को नहीं मालूम। हमारा अल्लाह इतना पावर वाला है कि हम में से ये के क्या क्या सोच रहा है सब जानता है। और अल्लाह की और एक बात बताता हूँ, सुनो। अब हमें सोच ले को ही नहीं, अरे सोच रही नहीं, सोचने को ही क्या की सोच ले को ही, तुम्हारे चेहरे बता रही क्या सोच ले को रहेंगे। अकबर बादशाह मालूम? अरे अकबर बादशाह मालूम? मालूम क्या भाई? दिल्ली में है नहीं, मुग़ल बादशाहों में से एक बादशाह अकबर बादशाह। अभी तकरीर शुरू करिया नहीं, मैं शुरू की 3 बातें बोलकर एक जहन में मौजू आया वो बोलता हूँ इंशाअल्लाह। अकबर बादशाह बड़ा ज़हीन था। उन्हें क्या था? ज़हीन था, अक्लमंद नहीं था। ज़हन अलग, अकल अलग। उलमाए किराम बैठे हैं, पूछ कर देखो, ज़हन अलग चीज़ है, अकल अलग चीज़ है। किताबों में आता है
अल्लाह ताला ज़हन अपने हर बंदे को देता है, लेकिन अकल उसी को देता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। क्योंकि अकल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। ज़हन धोखा खाती है, अकल धोखा नहीं खाती। अर्श के नीचे रहने वाले खजानों में से एक खजाना अकल। अल्लाह को बहुत पसंद अकल। एक रिवायत में आता है अल्लाह को दो चीजें बहुत पसंद है, एक दिल बहुत पसंद है, शर्त यह है कि दिल अच्छा हो। दूसरा अकल बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह ने बतौर खास बनाया। दिल मालूम, दिल अरे मालूम वॉलपेपर में आता, देखो ऐसा ऐसा आता वॉलपेपर में दिल। और हमारे नौजवान समझती सो इतनी बड़ी दुनिया में दिल खाली उसके गर्लफ्रेंड को एक ही है। नहीं हजरत, अम्मा को भी दिल है, बाबा को भी दिल है, रिश्तेदारों को दिल है, हर इंसान को दिल है, हर जानदार को दिल है। इन्हें घुग्गू समझ रहा खाली उसकी गर्लफ्रेंड को एक ही दिल है, और उन्हें बेवकूफ भी समझती उसके बॉयफ्रेंड को एक ही दिल है। आजकल जीरो लिखना छोड़ डाले ही नौजवाना, ये जीरो लिखना छोड़ डाले ही। अब किसका तुबी गाड़ी का नंबर 7086 रहा फॉर एग्जांपल हजरत, तो अब 7086 की जगह 7 की जगह 7 लिखता, 8 की जगह 8 लिखता, 6 की जगह 6 लिखता, 0 की जगह दिल लिखता। गोला वाह 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 वाह। ऐसा मालूम हो रहा है कि मजनून का पोतरा लैला का नवासा। नहीं, दिल अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। पूरे जिस्म में हजारों पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडीज कितने हैं ना, बेहिसाब है। सर एक पार्ट्स हिस्सा, उसमें आंख एक अलग हिस्सा, कान एक अलग हिस्सा, जुबान एक अलग हिस्सा, होंठ अलग हिस्सा, हाथ अलग हिस्सा, हथेली अलग हिस्सा, अंगलियां अलग हिस्से, अंदर के पार्ट्स हैं, बाहर के पार्ट्स हैं, हजारों पार्ट्स हैं अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पैदा किया है। अल्लाह फरमाते हैं हर हिस्सा तेरे लिए, लेकिन तेरे सीने का दिल मेरे लिए। तू आंख में जिसको बिठाना चाहता बिठा ले, सर में जिसको बिठाना चाहता बिठा ले, हाथ में जिसको बिठाना चाहता बिठा ले, पैरों में जिसको बिठाना चाहता बिठा ले, मुंह में किसको बिठाना चाहता बिठा ले, कान में जिसको बिठाना चाहता बिठा ले, नाक में जिसको बिठाना चाहता बिठा ले, लेकिन याद रख दिल में किसी को मत बिठा, ये मेरे बैठने की जगह है। अल कल्बु अर्शुल्लाह, हदीस में आता है कि सीने के अंदर धड़कता दिल अल्लाह ताला का तख्त है। अल्लाह के बैठने की जगह है, इसमें अल्लाह ही बैठेगा। हम अच्छे रहे, हमारा दिल अच्छा रहा, अल्लाह बैठ जाते हैं। जब अल्लाह बैठ जाते हैं निगाह भी पाक हो जाती है, जुबान भी पाक हो जाती है, हाथ भी पाक हो जाते हैं, कान भी पाक हो जाते हैं, खून का कतरा कतरा पाक हो जाता है, लुक़मा लुक़मा पाक हो जाता है, घूंट घूंट पाक हो जाता है। दिल में अगर खुदा बैठे, अगर दिल में खुदा न बैठे तो हर चीज़ अनकंट्रोल हो जाती है। आ रही है बात समझ में? अरे मुंडी तो भी हिलाओ रे बाबा। आ रही है? जर्रा साउंड बढ़ाओ बेटे, जर्रा साउंड बढ़ाओ बेटे, बस। आ रही है बात समझ में? दिल में किसे बिठाना?
अल्लाह को बिठाओ। और एक पॉइंट सुनो, और एक पॉइंट, मुझे क्या भी जल्दी जाना नहीं है और लंबा बयान भी करना नहीं है। मुझे जल्दी जाना नहीं के तो डर गए, लंबा बयान कर तो खुश हो गए। जल्दी जारी भी नहीं, लंबा बयान भी नहीं करते के तो कितने घंटे करेंगे, कितने भी घंटे नहीं, सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटे कर डालता हूँ। आज मैं तुम ना जलसों का मजा बिठाना। क्या हजरत, मालूम हुआ कि आज गांव में ये पहली मर्तबा जलसा है। सबक भी देना, जलसों का मजा भी बिठाना। समझते जाओ, समझते जाओ। हमें बोलते क्या, मौलवी साहबा बोलते, हजरत मौलाना अल्ताफ साहब रशादी दामद बरकातहुम बयान फरमाते, दीगर उलमा बयान फरमाते, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। बोलते नहीं बोलते? अंबिया से मोहब्बत करो, बोलते नहीं बोलते? सहाबा से मोहब्बत करो, बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते? फिर आगे चलो, ख़ानदान वालों से मोहब्बत करो, मोहल्ले वालों से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। शादी होगी तो बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को बोलते शौहर से मोहब्बत करो। बोलते नहीं बोलते? करते नहीं करते? बीवी से मोहब्बत करते नहीं करते? क्या सब भी मोदी अंकल के मसलक के क्या करते? क्या कहते घूर ले को बैठे। बीवी से मोहब्बत करते ही तो मुंडी 2 मिनट हलना, यस यस यस। अब उन्हें नहीं है ना, नहीं तो उसे पूछना शौहर से मोहब्बत करती क्या बोलकर। अब उसका बेड़ा पार होगा, दोपहर को जलसा होगा, बैठे ही सो तुम्हें बीवी से मोहब्बत करते ही क्या बोलकर। बोले तो मुंडी हलाना, जोर से हलाना, टिकाऊ बोले तक हलाते रहना। उसे नहीं करेंगे तो फिर किसे करेंगे? हमें उससे मोहब्बत करना बोलकर ही अल्लाह उसे पैदा कर्या सो। क्या हजरत, उसे मोहब्बत नहीं करे तो फिर क्या है? पिल्लरा को मोहब्बत करेंगे, ये झाड़ा को करेंगे? करना, मोहब्बत करना। खाली शादी करता दीवाना उठा मलिदा कुटिया, 15 दिन की 1 महीना की ले 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 को गाड़ी में फिरता ड्रुन 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 बोल को। उसके बाद मोहब्बत पूरी खत्म, वो भी फोन में बीवी का 90 अरस का नाम लिख रहा सो मई जॉन कहते। बाबा मैं एक जगह बैठा था, एक साहब का फोन बजला को था, मेरी नजर पड़ गई, आवाज आई तो क्या करूं मैं, इधर आवाज आई तो इधर फिरना पड़ता, इधर आवाज आई तो इधर फिरना पड़ता। सडन उनका मोबाइल सामने था तो बजा, तो मेरी नजर पड़ गई, मेरा फोन बज रहा कि उनका फोन बज रहा। बोलो देखा तो मई जॉन। खैर उन्होंने उठा को बात कर डाल के बाद पूछा किसका जी ये नंबर फ़ोन का। बोलता हमारे बेगम का हजरत मई जान में। कब शादी हुई? अभी 6 महीने हुई। अब एक 6 महीने गुजारो, उसके बाद मालूम होता जान की मौत की बोलकर। अब एक 6 महीने गुजारो दोस्तों, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। पहले दिन जो मोहब्बत रहेगी इंशाअल्लाह 80 साल तक वही मोहब्बत रहेगी। अल्लाह का हुक्म समझकर शादी करो, नबी की सुन्नत समझकर शादी करो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के खातिर शादी करो, नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने की सही नीयत रखकर शादी करो, हुकूक शरीयत के मुताबिक अदा करते रहो। शादी होकर पहले दिन जो मोहब्बत रहती ना, 100 साल अगर अल्लाह ताला शादी के बाद जिंदगी दिया तो 100 साल तक वैसी मोहब्बत रहती। शर्त यह है कि नीयत शादी करने की सही रहे। उन्हें हुकूमत करने की नीयत से शादी करती, हमें पैसा लूटने की नीयत से शादी करते, दोनों की नीयत ख़राब रहती। दोनों का नतीजा जो अल्लाह ने अता किया मोहब्बत, उसे छिना लेते,
तुम्हारी नीयत पाक नहीं, तू हुकूमत की नीयत से शादी करती, इन्हें बिजनेस की नीयत से शादी करता। मंजे राजी करने के लिए कोई शादी नहीं करया, मेरे नबी को खुश करने के लिए कोई शादी नहीं करया, इज्जत और आबरू की हिफाजत के खातिर कोई शादी नहीं किया, हुजूर की उम्मत को जियादा करने के लिए कोई शादी नहीं किया। तुम्हारे नीयत बर्बाद ही, तुम्हारी ज़िंदगी से मैं मोहब्बत निकाल लेता हूँ। अल्लाह निकाल लेते हैं तो शादी हो कोई 1 महीने में ऐसा लड़ते ही अल्लाह की पनाह सारा ज़माना देखता रहता है। एक दोस्त को शादी के बाद पूछा, कहते कैसा बा है, शादी बोलकर उछलिया ना, कैसा है, कहते अल्लाह का फजल बा। शादी हो को 8 दिन मैं बोलता था, उन्हें सुनती थी। दूसरा वीक शुरू हुआ, उन्हें बोलता शुरू करी, मैं सुनने को था। तीसरा वीक शुरू हुआ, हमें दोनों मिलकर बोलते ही पूरा मोहल्ला सुनता। नहीं, हजरत उलमा फरमाते हैं नबी से मोहब्बत करो, अंबिया से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, औलिया से मोहब्बत करो, खानदान वालों से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, भाई बहनों से मोहब्बत करो, शौहर से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, आमाल खैर व अफ़आल खैर से मोहब्बत करो। है कोई इंतजाम? भूल गए? सबसे मोहब्बत करो, बोलते नहीं बोलते, लेकिन उसूल सुनो मेरे दोस्तों, उसूल सुनो। सालों से बोलते आ रहे हैं और आप भी सालों से इस जुमले को सुनते आ रहे हैं। नबी से मोहब्बत करो, अंबिया से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, औलिया से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, शौहर से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो। लेकिन सच्ची मोहब्बत आज तक पैदा नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? जब तक इस दिल पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब नहीं आएगी, किसी की मोहब्बत नहीं आएगी। बहुत दूर तक चला गया, कहां से गया, क्यों गया, सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में है। आप भी उसी तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह को 2 चीजें बड़ी पसंद, एक दिल और एक अकल। दिल साफ हो तो अल्लाह बहुत पसंद करते हैं दिल वाले से। गंदे दिल वाले पर अल्लाह ताला नजर रहमत डालते ही नहीं। एक पहला पैगाम देता हूं, अपने दिलों को हमेशा साफ रखो। साफ रखना के तो क्या करना, सैमसंग वॉशिंग मशीन में एरियल में डुबा को डालना, रात को डाल को सुबह को उठाना। दिलों को साफ रखने का मतलब ये है, किसी भी मुसलमान के बारे में बुरा मत सोचो, ऑटोमेटिक दिल पाक हो जाएगा। किसी पर एतराज मत करो, किसी पर तनकीद मत करो, दिल पाक हो जाएगा। किसी की गीबत मत करो, दिल पाक हो जाएगा। हर मुसलमान की तारीफ करो, दिल पाक हो जाएगा। आज हमारे पास ये आदत नहीं है। हमारी मजलिसों में सिवाय गीबत के और कुछ नहीं है। हमको कोई अच्छा नहीं लगता, किसी का अमल अच्छा नहीं लगता। कपड़े हमारे बड़े पाक हैं, कपड़े हमारे बड़े कड़क हैं, कपड़े हमारे बड़े कीमती हैं, लेकिन अंदर का दिल इतना गंदा है, शायद कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। कुत्ता मालूम,
अरे बोलो भी, कुत्ता मालूम है कि नहीं? कहाँ से भी मंगा को छोड़ूं? कुत्ता नजीस जानवर। हमारे पास एक किताब है उलमा के पास जिसका नाम हयातुल हैवान है। नहीं है? नहीं, अगर नहीं है बोले तो बोलो, मैं अभी दे देता हूँ। मेरे मोबाइल में है किताब, वो आराम से दे सकता हूँ। आज जो दुनिया समंदर के जा मखलूक़ात पर, ज़मीन और आसमान के बीच में रहने वाली मखलूक़ात पर जो रिसर्च कर रही है, तरक्की के साजो सामान को सामने रखकर, अल्लाह की कसम आज से 100 साल पहले हमारे अल्लाह के नेक बंदे उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान और हदीस को सामने रखकर उन तमाम मखलूक़ात पर रिसर्च कर दिए। कई 100 जानवरों की तहकीक है उस किताब के अंदर, बल्कि हर हरफ से जिस जानवर का नाम शुरू होता है वो तमाम जानवरों की लिस्ट, तहकीक और शरई हुक्म तक है नहीं मौलाना? किताब का नाम हयातुल हैवान, हैवानों की जिंदगी। आज साइंस नाश कर रही है, हम समंदर के तह तक पहुंच गए, जंगल की अंत तक पहुंच गए। हमारे पास इतने हजार जानवरों का रिसर्च है। इसके 2 जवाब है। कितने? 2 जवाब है। पहला जवाब सुनो, जिम्मेदारों, मसाजिद के, अंजुमन के तमाम बड़े हजरात, नौजवानों, गौर से सुनो। इन मासूम बच्चों को कुछ नहीं कहता। हालात को अगर तुम सवार दिए, ये बच्चे सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। दुश्मनों का जवाब मुंह तोड़कर अगर तुम दे दोगे, इनके बारे से फिक्र हिटा देना, वरना एक वक्त वो आएगा जवाब इनको देना पड़ेगा और इनको अपना ईमान बचाना मुश्किल होगा। बहुत दर्द के साथ कह रहा हूं, बहुत दर्द के साथ। इन मासूम बच्चों से अगर मोहब्बत है तो फिर इन बातों को नोट करके रखो। तुम्हारे अपने माहौल में जब भी इस किस्म का कोई सवाल आता है तो फिर जवाब इस अंदाज से देना कि मोहम्मद अली किले की बॉक्सिंग भी बेकार हो जाए। वक्त है जवाब देने का, क्योंकि सवालात की बारिश हो रही है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह कुरान को, हदीस को, सहाबा को, अइम्मा को, औलिया को और उनकी ज़िंदगियों को सामने रखकर मोहम्मद का गुलाम ज़माने के हर सवाल का जवाब दे सकता है। बोलो इंशाअल्लाह। कितना ज़बरदस्त पावर का जुमला बोलिया हूँ। फुप्पू बैठे जगह बैठे, हमारे पास हर सवाल का जवाब है नहीं है? मौली साहब के पास है, कुरान में है, हदीस में है, सहाबा की जिंदगी में है, इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद में है, इमाम शाफी के इज्तिहाद में है, इमाम मालिक के इस्तिंबात में है, इमाम अहमद बिन हम्बल के इस्तिदलाल में है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माना जो सवाल करेगा, अच्छा सवाल करे उसका भी जवाब है, बेढंगा सवाल करे उसका भी जवाब है। इमाम शाफी के पास एक आदमी आया, इमाम शाफी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम शाफी के पास एक आदमी आया रमज़ान के महीने में, आकर बोलिया, हज़रत कोई ऐसा फार्मूला बताओ मैं खाता भी रहूं और मेरा रोज़ा भी ना टूटे। याद कर दाला मुनी साहब,
मैं खाता भी रहूं, मेरा रोजा ना टूटे। ऐसा हो सकता? अरे हो सकता। इतना खा लिए तो भी रोजा टूट जाता, एक कतरा पानी हलक से उतर गया तो भी रोजा टूट जाता। होता कि नहीं होता है? इसीलिए तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तफाक है कि रोजे की हालत में गुस्ल टूट गया तो, रोजे की हालत में, अरे बोलो, गुस्ल टूट गया तो, सहरी के बाद सोते ना, मुमकिन है कि ख्वाब उल्टा सीधा देखे, गुस्ल टूट गया, वो भी समझाना हजरत लगा। अब उन्हें कहाँ पूछता कि बोल कर डर को मैं जल्दी बोल डाला सो कैसा टूट जाता हजरत। इसराइल बमबारी करता क्या? इसराइल बमबारी करया तो खाली इमारत फुटते सो, हमें उल्टे सीधे ख्वाबा देखे तो हमारा गुस्ल टूटता सो। उसे नमाज पढ़ ले को सो मेरे नौजवान, जिक्र कर ले को सो, तौबा कर लेकर सो, तस्बीहात पढ़ लेकर सो, नबी पर दुरूद पढ़कर सो, फजर की नीयत करके सो, इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। जल्दी सो, लाइट खा को सो। हाँ ये होता नहीं सो हजरत, जितने बात बोलिया नहीं वो होती कथे, लाइट खा को सो कतो नहीं होती कथे की कतो। मैं सुबह को नाश्ता नहीं करता हजरत, दोपहर में ज़रा दुकान गिकान को रखता हूँ, क्या मिलिया कि कैसा मिलिया कि कितना मिलिया कि उतना खा लेता हूँ, पूरा दिन का हिसाब रात में चुकाता हूँ। तुम्हारा बयान सुन लो, अब रात में कम खाना शुरू कर डालिया हजरत कया, कितना बा कम खा रहा कहते, 4 रोटी भी इतना खाना खाता हूँ हजरत। अब 4 रोटी इतना खाना कहते, उसके बाद है ना सोते वक्त 2 मौजा भी 1 गिलास दूध कहते। 4 रोटियां, इतना चावल, फिर सोते वक्त 2 मौजा। मौज का तो समझते हैं, केला, केला कहते भी नहीं समझते, ये बच्चों को नहीं मालूम, मौज भी नहीं मालूम, केला भी नहीं मालूम, बनाना। नो समझ में आई? क्या बनाना, क्या भी नहीं बनाना। दो मौजा 1 गिलास दूध कहते। अम्मा जी क्या मैं वो बोलिया कि भाई पेट की म्यूनसिपालिटी की टोटी की वो भी इतना खा रहा सो कई को कहते मेरा बयान सुन को कम कहते। कम का ये हाल रहा तो ज्यादा का आलम क्या होगा। हालांकि अतिब्बा व हुक्मा फरमाते हैं दोपहर में कुछ ज्यादा खा लो, रात में लाइट रखो, क्योंकि रात में वर्क ज्यादा नहीं होता, हजम होने बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा खाना ज्यादा सोने का सबब बनता है। ज्यादा पीना, पीना का तो पानी वरना वो समझ जाने जाती है 4000, वो तो पीना च नहीं, पीना तो पीना, सूचना तक नहीं, सूचना तो दूर की बात के देखना तक नहीं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कुछ गुनाह ऐसे हैं वो गुनाह करना तो दूर की बात, वो गुनाह जिसके पास है उससे दोस्ती करना भी जायज़ नहीं। उनमें से एक झूठा आदमी, उससे दोस्ती मत करो। दूसरा शराबी आदमी, उससे दोस्ती मत करो। रात को कम खाना, कम खाना। कम खाकर सोवो, जिक्र करके सोवो, वुजू करके सोवो, दुरूद पढ़कर सोवो। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रात को सोने से पहले वुज़ू करके सो जाओ। अगर मुक़द्दर में मौत लिखी है, उसी हालत में मौत आ जाए, अल्लाह ताला वुज़ू की बरकत से कल क़ियामत में शहीदों के साथ उठाएंगे।
हमेशा वुजू में रहने वाला आदमी बेईमान मौत मरता नहीं। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की तफसीर में आता है, वुजू टूटते ही वुजू कर लेना। जो जो अमल आ रहे करो, आसान अमल है, करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप फलस्तीन को जाओ, बल्कि ये कह रहा हूँ ये सब आसान अमल। रात को सोने से पहले 30 सेकंड का अमल, वुजू करके सो जाना, उतना खत्म। डॉक्टर बोल डालते हैं दांता खराब हो रही, रात को सोने से पहले 1 मरतबा ब्रश करो बोलकर, मौत आ गई तो भी ब्रश भूलता नहीं। रात के 10-11 बजे ई के लोग रहता, करता नहीं करता। डॉक्टर दांता बचाने के वास्ते ब्रश करो बोले तो करते, मेरा नबी ईमान बचाने के लिए वुजू करो बोलकर बोले, मुसलमान करता नहीं। आज डॉक्टर की बात बड़ी, लायर की बात बड़ी, लीडर की बात बड़ी, गीडर की बात बड़ी। हमारे नजदीक अगर किसी की बात बड़ी नहीं तो वह हमारे नबी की बात बड़ी नहीं, फिर भी हम आशिक रसूल। दांतों की हिफाजत के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कहता कि रात में ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल न करो, करो, साथ में वुजू कर लो। वुजू की नीयत से कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा फायदा है। वुजू की बरकत से हो सकता है रात में अच्छा ख्वाब नजर आए। ख्वाबा पढ़ते हैं आपके गांव में? ख्वाबा पढ़ते? हारूगिरी में ख्वाबा पढ़ते? अरे पढ़ते नहीं पढ़ते? अच्छे पढ़ते? मक्के को गे सका, मदीने को गे सका, फलस्तीन को गे सका, बैतुल मकदिस को गे सका, जन्नत को गे सका, ऐसे खबर पढ़ते नहीं। खबर रसान को गे सका, सुड़गाट को गे सका, शाम काटे सका, बिच्छू बोसा दिए सका, ये इतना खाबा पढ़ते हम ना। नमाज पढ़े सका ख्वाब कब भी देखे, कुरान पढ़े सका ख्वाब कब भी देखे, मदीने को गए सका ख्वाब कब भी देखे, ख्वाब में किसी नबी को देखे, ख्वाब में कभी किसी सहाबी को देखे। अरे जिसका कलमा पढ़ते हैं उस नबी को हम कभी ख्वाब में देखे? जो ज़ात हमको पैदा की वो ज़ात को ख्वाब में देखना मुमकिन है? उलमा ने लिखा है, इमाम अबू हनीफा ने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया। हमें अच्छे बन गए तो ख्वाबा भी अच्छे पढ़ते हम ना। 3 बजे तक जगले को रहता, वो 3 बजे तक भी यूट्यूब में फिल्म देख ले को रखो सोता। ख्वाब बुरा पड़ेगा कि अच्छा पड़ेगा? अच्छा ख्वाब देखते नहीं हम लोग। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। एक मर्तबा रात के 3-4 बजे अपने घर आकर दरवाज़ा खिटखिटाते हैं। अंदर से आवाज़ आई, कौन? बायज़ीद बुस्तामी ने बाहर से जवाब दिया, ओ अम्मी जान दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा लाल बायज़ीद आया है। रात के कितने बजे? 4 बजे। बिजनेस कर को नहीं आए, सफर कर को नहीं आए। बायज़ीद की जवानी का वाक़िया ये, जवानी का, बुढ़ापे का नहीं, शादी से पहले की उम्र का वाक़िया। बायज़ीद जवानी में इतने मुत्तकी थे, अल्लाह अकबर। जवानी में पूरी रात मस्जिद में गुजारते थे इबादत करते करते, अल्लाह अकबर। पूरी रात मस्जिद में गुजारते थे इबादत करते करते। और पूरी रात जागने के लिए बायज़ीद बुस्तामी मगरिब से इशा तक थोड़ी देर आराम करते थे। मगरिब से
ईशा तक थोड़ी देर आराम करते थे, 15-20 यानी तो एक आधा घंटा मगरिब से लेकर ईशा तक बीच में हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद में वहीं अपने नवाफिल से फारिग होकर थोड़ी देर हाथ का तकिया बनाकर आराम करते, उसके बाद उठकर पूरी रात इबादत करते। क्योंकि आदमी की तबीयत है, थोड़ी नींद मिल जाती है तो घंटे वो बड़े आराम के साथ अमल कर सकता है। अब रात के 4 बजे आए, दरवाजा खटखटाए, माँ परेशान हो गई। मेरा बायजीद तो रोजाना सुबह की नमाज के बाद इशराक के बाद आता है, आज आधी रात ही को आ गया। डर गई माँ, क्या हुआ कि ना, क्या हुआ कि ना। फौरन दरवाजा खोलती है, बेटे को पूछती है, बेटी खाले सलामत, खैरियत? अल्लाह का फजल अम्मी, पहले अंदर तो आने दे। जब मैं अंदर गया, बायजीद बुस्तामी कहते हैं, जब मैं अंदर गया माँ की बेकरारी देखकर बर्दाश्त ना हुआ। अम्मी से कहने लगा कि अम्मी, जो कि तू मेरी माँ है इसलिए मैं तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। माँ ने पूछा, बेटे वो कौन सी खुशखबरी है जो रात के 4 बजे तू अपने माँ को दे रहा है? बायजीद बुस्तामी ने कहा, अम्मी जान, अल्लाह का करम, उसका शुक्र और उसकी कसम खाकर कहता हूँ, पूरी रात जागने के लिए मगरिब से ईशा के बीच में तेरा ये लाल 15-20 मिनट आराम करता है, और 20 दिन से रोजाना ये मगरिब और ईशा के बीच की नींद में 20 दिन से रोजाना मुसलसल नबी की जियारत कर रहा है। कितने दिन से? हमारे जैसे गुनहगार अगर ख्वाब में गुंबद खजरा भी देख लिए तो मैं समझूंगा इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत है। नबी को वो भी 1 मरतबा नहीं, कितने मरतबा? 20 मरतबा, 20। जवान 20-22 साल की उम्र, इतना बड़ा मजमा बैठा है, बात दूर तक जाएगी। मेरे नौजवान से मुझे बड़ी मोहब्बत है, और नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार और आज इसको मोहब्बत करता है, और मैं बहुत खुलकर नौजवानों से बात करता हूँ। मेरे नौजवानों बताओ, मेरे नौजवानों बताओ, क्या हमारे पास भी ऐसा कोई वाक़िया है कि हमने ख्वाब में किसी अल्लाह के वली को देखा है, हमने ख्वाब में नबी के किसी सहाबी को देखा है, कोई अच्छा ख्वाब हमको पड़ा है, या कोई नबी की जियारत हुई है? चलो भाई, बड़ा सवाल कर देता हूँ, अल्लाह अकबर, क्या कभी ख्वाब में हमको नबी का दीदार हुआ है? कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? नामुमकिन, इम्पॉसिबल नहीं। हमें अब तक ऐसा अच्छा ख्वाब इसलिए नहीं पड़ा कि हमारे पास 2 आदतें हैं, उसे तर्क करना पड़ेगा। एक हमारे दिल खराब है, दूसरा हमारी निगाह खराब है। निगाह खराब है नौजवान, तेरी निगाह खराब है। तू 1 लाख रकात नमाज पढ़, अगर निगाह पाक नहीं तो 1 सजदा भी कबूल नहीं। मीटर का इमामा बांध, घुटने से नीचे नहीं, टखने से नीचे तक का झुब्बा पहन। आज तकरीबन गैरों की बात छोड़ो, गैरों की, आउट ऑफ इस्लाम की बात छोड़ो, आउट ऑफ मुस्लिमीन की बात छोड़ो, बात मेरी करो, मेरी बात तुम्हारी मैं करूं, हमारी अपनी। मुकद्दमे में अटका हूं, जहन और अकल की बात आते आते, फरिश्तों की बात करते करते पूरा गुजरा हुआ उन्मान जहन में, और मैं बैठता हूं तो मेरा रब जो देता है वो आपके सामने बयान करता हूं। वुजू का वादा कर लिए नौजवानों, ये दूसरा वादा कराना चाहता हूं, अपनी निगाह पाक रखो, निगाह।
अच्छे अच्छे नमाजी हैं, निगाह खराब। निगाह पाक रखो, निगाह हमेशा निगाह नीची रहे, नीची। घर में भी नीची, बाजार में नीचे, रास्ते में चलो तो निगाह नीची रहे। तुमको जमाना देख रहा है, तुमको जमाना देख रहा है, तुम्हारी अदाओं को जमाना देख रहा है, तुम्हारे नक्लो हरकत को जमाना देख रहा है, तुम्हारे दिन रात को जमाना देख रहा है, तुम्हारे दस्तर और बिस्तर को जमाना देख रहा है। अल्लाह अकबर, संभल कर चल ऐ इंसान, तुझे जमाना देख रहा है। हमें किसे देखते हैं कि नहीं देखते? हमें ज्यादा से ज्यादा देखे तो लड़कियों को देख सकते हैं, लेकिन जमाना हमारे मुआशरे को 100% देख रहा है। बाहर निकलो तो निगाह ऐसी नीची रहे, ऐसी नीची रहे, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे अंदाज को देखकर जमाने को मालूम हो जाए मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। नबी का भी यही फरमान है ना, निगाह नीचे। और अरे बच्चे, ये कौन है बच्चा? भी बैठ जा बेटे, छोटू बैठ जा। कुरान का भी यही हुक्म है ना। किसका? कुरान का। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, पैगंबर कह दो तुम्हारी उम्मत को अपनी निगाहें नीची रखे, नीची। नौजवान, उन्हें भी निगाह नीची रखना। ये 2023 इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, 5G का दौर चल रहा है। बूढ़ों को कोई रुख्सत नहीं, उन्हें भी निगाहें नीचे रखना। हमें अब बुढ़े हो गए ना, हमें निगाह उठाए तो क्या, ये ज़माना नहीं है। गुनाह करे तो गुनाह नहीं, गलत जगह पर निगाह पड़ी तो भी गुनाह है, नौजवान देखा तो भी गुनाह है, बूढ़ा देखा तो और ज़्यादा गुनाह। लोग क्या क्या की समझते हैं, अपने तरीके से मसले बनाते, अपने तरीके से मसले बनाते हैं। ये निगाहों का गुनाह नौजवानों के लिए है, बूढ़े समझ जाते हैं, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। याद रखो, मैं पूरे मसलकों को और पूरे मसलक के अहकामात को सामने रखकर बात कर रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर औरत को देखना भी ये आँखों का जिना है, और बुढ़ापे में देखेगा ये भी जिना हो जाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं, नौजवानों के जिना का गुनाह जितना होता है, उसका और डबल गुना बूढ़ों के जिना का होता है। जरा पीछे बच्चों को खामोश करो दो। बूढ़े भी अपने निगाहों की हिफाजत करें, बूढ़े अपने निगाहों की हिफाजत करें, नौजवान अपने निगाहों की हिफाजत करें, बच्चों से हिफाजत कराए। बच्चों से हिफाजत कैसे कराना? इनके हाथ में भूल कर भी मोबाइल मत देना। इस पर मेहनत करो बड़ो, इस पर मेहनत करो। इन मासूमों के हाथ में भूल कर भी मोबाइल मत दो, वरना होगा क्या कि ये बच्चे गेम खेलने के लिए ऑन करेंगे मोबाइल, ऑटोमेटिक यूट्यूब खुल जाएगा, फिर स्टार्टिंग ही ऐसे मंजर नजर आएंगे, बच्चा अपने बचपन में वो सब कुछ देख लेगा। 25 साल 30 साल की उम्र में एक ज़माने में आप लोग नहीं देखते थे, वो तमाम चीज़ें ये मासूम 7-8 साल की उम्र में देखेगा। फिर क्या होगा? वक्त से पहले बड़ों की इज्जत गारत हो जाएगी।
बड़े भरोसे में हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, बड़े भरोसे में देते हैं। मैं उस बाप को शफीक बाप नहीं समझता जो अपने बच्चों को हाथ में मोबाइल देता है। उस बाप को मैं मोहब्बत करने वाला और शफकत करने वाला बाप नहीं समझता। नौजवानों से, बड़ों से गुजारिश है कि अपनी निगाहों को नीची रखें, नीची। आज मुसलमान ताकत में कमजोर है। कुछ इशारे देता हूं, समझो। दुश्मनों के नाम से भी हमारा इस वक्त पित्ता पानी हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? पुलिस का फोन आ गया तो हमारा वुजू टूट रहा है। आओ जी स्टेशन को बात करना को बोलकर बोले तो जान जा को जान आ रही है। अरे सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हाँ, एक जमाने में इन लोगों को इतना डर था कि अगर किसी मुसलमान से बात करना बोले तो वो लोग डरते थे। आज मामूली पीसी आ जाए, हाल क्या होता है हमारा। गलत काम करना तो दूर की बात, गलत बात करना तो दूर की बात, सच्ची बात करने के लिए भी हमको इस वक्त डर महसूस हो रहा है। ये खौफ क्यों, ये डर क्यों, ये खतरा क्यों? हमारे पास जो ताकतें थी ना, सब खत्म। ईमान की ताकत अब नहीं है वैसी ताकत। अमल की ताकत, अमल ही नहीं तो ताकत क्या की? बादमित खाता नहीं, फिर ताकत कहां से आती? हया की ताकत नहीं है, शर्म की ताकत नहीं है। हाँ, जिस्मानी ताकत है, अंडे खाता, दूध पीता। इन ताकतों से हालात कभी बदले नहीं। सुबह ही उठ जाता, जबरदस्त जिम को जाको वर्जिश करता। आपके गांव में जिम है? क्या है जिम? है? नौजवान जाते नहीं, बेकार के 500-500 किलो उठाते हैं। अम्मा 15 लीटर का बिंगी का पानी लेकर आकर तो होता नहीं, 5 किलो प्याज ले लगा कर तो होता नहीं। जिम को जाको खा 100-100 200 किलो। या अल्लाह बोलिया 4 रकात नमाज पढ़, 4 मरतबा रुकू कर, 8 मरतबा सजदा कर, नहीं करता। वहाँ जाकर ऐसा डंड मारता, मारता नहीं मारता, करको 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 पूरे जिस्म में पसीना, सीधा घर को आता। उसी हालत में आ जाको ठंडा की गर्म पानी नहा लेता, नहाले गीले को सर पोंछते पोंछते पूरा जिस्म हवा में छोड़ डाल को 1 गिलास दूध पीता, गौड़ा गाय का दूध पी ले को ऐनक के सामने आको खड़ जाको हूँ कर को देखता, अंडा आया क्या? मुर्गी क्या तू? अंडा आता सो मुर्गी को। इन ताकतों से कुछ होने वाला नहीं, इन ताकतों से कुछ होने वाला नहीं। ईमान की ताकत पैदा करो, आमाल की ताकत पैदा करो, हया की ताकत पैदा करो, शर्म की ताकत पैदा करो, हलाल की ताकत पैदा करो, नमाजों की ताकत पैदा करो, दुरूद की ताकत पैदा करो, अदब की ताकत पैदा करो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ज़माना तुमसे आज भी ऐसा डरेगा जैसे हज़ारों साल पहले अल्लाह के नेक बंदों से ज़माना डरता था।
आया रन्ना आया। एक वाकिया बोलतूँ सुनो, अभी तकरीर शुरू करया नहीं मैं, आयत नहीं ना बोला ना असल तरफ, 3 बातें बोलना नहीं, अदब मोहब्बत और एक बात बोलना है नहीं। जा रहा हूँ। हमारा मुल्क नवा मुल्क नहीं है। वाकिया सुनो गौर से, जब से ज़मीन है तब से हमारा मुल्क है नहीं है। हमारे मुल्क में अच्छी हुकूमतें भी आई, जालिम हुकूमतें भी आई। ये हुकूमतें हैं ना, परमानेंट रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये बदलती सो दिन रात की तरह। समझ में आई बात है। आज उनके पास हुकूमत तो सवा मेरे पास हुकूमत, मैं ढंग से चलाए तो मेरे पास ज़रा दिन रहती, नहीं कर तो इन्हों हुकूमत करते, ऐसे चलते रहती। समझ में आई बातें। हुकूमतों पर कभी भी फ़ख्र नहीं करना। ये हुकूमत आते जाते रहते सो। वैसे हमारे मुल्क में बहुत सारे कौम वाले हुकूमत करें। एक दौर ऐसा आया हमारे मुल्क में, औरतों पर बड़ा जुल्म होता था। किस पर? औरतों पर बड़ा जुल्म। ये किस दौर की बात है? सहाबा के दौर की बात। किस दौर की? सहाबा के दौर की बात। औरतों पर बड़ा जुल्म होता था, कोई पुरसाने हाल नहीं। न विरासत में हिस्सा देते थे, न माँ को माँ का मकाम देते थे, न बीवी को बीवी का मकाम देते थे, और बेटियों का तो हाल बहुत बुरा था। यहाँ की मजलूम औरतों को पता चला अरब की ज़मीन में एक नौजवान है जो इस्लामी फ़ौज का कमांडर है। नौजवान है लेकिन है कमांडर। वो जहां भी जाता 2 काम करता, एक जंग जीतता, दूसरा वहां अमन कायम करता। चलो उसे लेटर लिखेंगे, उसे मालूम करके उसे लेटर लिखते हैं हिंदुस्तान से अरब को। वो नौजवान कौन? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम? मोहम्मद बिन कासिम। समझ में? ऐसे सब बड़े लोगों के सीरता सुनना, तारीख सुनना। हम ना क्या मालूम, मोहम्मद बिन कासिम भी मालूम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नहीं मालूम, फातेह अब्दुर्रहमान भी नहीं मालूम। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को हज़रत टीपू सुल्तान मालूम ही, उस्ताद, बड़ी मुश्किल से बस उस्ताद। बाबर भी नहीं मालूम, हज़रत हुमायूं भी नहीं मालूम, हज़रत औरंगज़ेब भी नहीं मालूम, बहादुर शाह ज़फ़र भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। नौजवान, वो भी उम्र कितनी मालूम? 17 साल की उम्र में इस्लामी फ़ौज के कमांडर बने उन्होंने। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। हमारे भी माहौल में 17 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे, शादी करे तो उनको बच्चे, फिर भी उनके अम्मा बाबा बोलती बच्चा। बोलते नहीं बोलते? बड़ी से बड़ी गलती कर डालें दो। 17, 18, 19, 20, 25 साल का नौजवान बड़ी से बड़ी गलती कर डालें दो। शादी नहीं हुई तो माँ बाप क्या बोलती? बच्चा। नहीं बोलता कैसा भी बच्चा इन्हें, शादी करे तो इसे बच्चा, इन्हें कैसा बच्चा? बालिग होने के बाद कौन भी बच्चा नहीं। 14 साल में बालिग हुआ कि 15 साल में बालिग हुआ कि अब उन्हें शरीयत की निगाह में बच्चा नहीं, उन्हें बड़ा, उस पर फर्ज वाक़े हो गई, वाजिबात वाक़े हो गए।
गुनाह करया तो गुनाह, नमाज पढ़या तो अजर, रोजा रखा तो सवाब। 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ की मजलूम औरतें अपनी इज्जत और आबरू और अपनी जान की हिफाजत के लिए अरब के नौजवान को लेटर लिखती है। अब लेटरा का ज़माना तो नहीं है, व्हाट्सएप का ज़माना है। और हम ना कौन भी व्हाट्सएप करी तो इज्जत बचाने के वास्ते व्हाट्सएप नहीं करती, इज्जत बर्बाद करने के लिए व्हाट्सएप करती है। नहीं, हमें इज्जतें बचाने वाले, इज्जत बर्बाद करने वाले नहीं। ये घुगुआ ही ना दुश्मनाने इस्लाम कहीं के भी क्यों ना हो हम पर इल्जाम लगाते हैं। हम लव जिहाद करते कहते लव जिहाद, हम ना क्या है वैसा बोलकर करे तो फिर मेरे दोस्तों हमारे लव से कौन भी बस्ती क्या? क्या हमारे कौम में लड़कियां नहीं क्या जो लव करके वहां शादी करने के वास्ते? करोड़ों में ये कौन भी ये काम करया तो करया, वरना दीन पहुंचाने के लिए ये एक ही रास्ता नहीं, और भी हजारों रास्ते हैं हमारे पास। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हमारा दीन क्या कहता है? तुम्हारी इज्जत जैसे तुम्हारे लिए प्यारी है, दूसरों की इज्जत भी तुम्हारे लिए प्यारी बने, यही ईमान की अलामत है। लेटर लिखती है मोहम्मद बिन कासिम से कि भाईजान, ये तकरीर का जुमला नहीं मौलाना, बराबर सफीर को पकड़कर अखी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अखी बोले तो मेरे भाई, हम ना कौन भी बस में भैया पुकार दली तो खून उबलता नहीं उबलता, बस फुल रहती, बुढ़ा चढ़ता हमारे सीट के पास आको खड़ता, कौन भी सीट देते हैं क्या बुढ़ापे में हूँ बोल को, बुढ़े को देखती ऊँगता चुपके भी की कहते जगले को रहा तो उठ को इसे सीट देना ना बोलकर। कोई बुढ़ी औरत आती तब भी उठता नहीं, कौन तो भी पुट्टी आ गई, हा फौरन उठ को, वो भी अखलाक पेश करता। सो मौलाना बयान में बोले अखलाक पेश करो बोलकर उसके हाथ से उठ को खड़ जाको, एक्सक्यूज मी योर सिट डाउन प्लीज हियर, आप बैठिए, ताकि उसके दिल में हमारी मोहब्बत आ जाए। वो पुट्टी भी इतनी गद्दार रहती, बैठते बैठे थैंक यू ब्रदर, बेंगलुरु तक खून गर्म रहता। माय डियर बोलती तो भी चलता था, हैंडसम बोलती तो चलता था। हम ना पसंद नहीं कोई हमको भैया पुकारे, एक मिजाज है हजरत। औरतों का तो उससे भी बुरा हाल है, कोई भी औरत को आपा नहीं पुकारना। तुम्हारे इलाके का क्या हाल है मालूम नहीं, बड़े बड़े सिटी की औरतों का यह हाल है कि अगर कोई नौजवान आपा पुकार डालिया लाल पीली हो जाती, खाला पुकार डालिया फिर उनकी अम्मा हो जाती। कि रे वो मैं खाला जी करूं तुझे, मेरे मेकअप को देखकर अभी रिश्ते आ रही रे। यहाँ की औरतों ने लेटर लिखा, भाईजान आपके बारे में खबर पहुंची है, आप अमन के अलमबरदार हैं, ईश्वर ने आपको जबरदस्त ताकत अता की है, आप जहां कदम रखते हैं कामयाबी आपके कदमों को बोसा देती है। सुनो नौजवानों, इस्लाम है ये, मेरे नबी की सीरत है ये। आंखों की हिफाजत पर वाक़या याद आ रहा है, बड़ा प्यारा वाक़या है, गौर से सुनो, दिलों में बसाओ। आज इरादा कर लो, ये दूसरा पैगाम है कि हम हमेशा अपनी निगाह को नीचे रखेंगे।
लेटर गया, अरे रे 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 रे, पड़ोसी मुल्क हमारा हिंदुस्तान, वहां महिलाओं पर ऐसा जुल्म। आज भी जुल्मी 84, आज भी जुल्मी 84। मैं इस जगह यहां जाना नहीं चाहता, वरना मैं सियासत पर भी बात करता हूं। आज भी जुल्मी 84। मेरे पास इस जुमले के कम से कम 20 से 25 दलाइल है। कौन सा भी हमारे मुल्क में मेरी मां और बहनों पर रहम नहीं हो रहा है। सियासत, पार्लियामेंट और असेंबली के 2-4 सीटें दे डाले तो बहुत बड़ा एहसान नहीं। आज भी वही हो रहा है। असल रहम हमारे मुल्क की औरतों पर कब होगा? जब मैं पीएम बनूंगा। देखो कौन भी इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। असल रहम कब होगा हमारे मुल्क की औरतों पर? जब, बोलो आधा बोलो, मैं पीएम। वैसे तो पहले से पीएम हूं मैं। जब मैं पीएम बनूंगा, मैं इस मुल्क की माँ और बहनों को अपने अपने धर्म के मुताबिक पर्दे में ऐसा रखूंगा कि किसी गैर मर्द, चाहे वो हिंदू है कि मुसलमान, मेरी किसी बहन पर नजर न उठाए। ये बोलते हक। यहां क्या, बस्सा में टिकट फ्री कर डाल को हक अदा कर डाले, है नहीं? बस्सा में टिकट फ्री कर डाले तो औरतों पर रहम नहीं रहे। बाबा मर्द बने घरा जाको ढूंढने को बाहर निकल रही। हजरत कासिम, मोहम्मद बिन कासिम लेटर पढ़ते हैं, अच्छा मेरे पड़ोसी मुल्क की मेरी बहनें परेशान हैं, मुझे याद कर रहे हैं। फौरन अपने गवर्नर के पास जाते हैं। इत्तेफाक से वो गवर्नर कोई और नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ थे। लेटर आया है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा जाओ, फौरन जाओ, फौज लेकर जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि फ़ौज की क्या ज़रूरत है अमीरुल मोमिनीन, हमें 5-6 जने जाकर आ जाती। ताकत देखो, पावर देखो। जर्रा को सच भी नौजवान को यहाँ 1-आधा किलोमीटर ये बिल्कुल अंधेरा है, देखो वहाँ जाकर आओ। बोलो नहीं हजरत, बेगम का फ़ोन आया, बिल्कुल इधर जाता। हिम्मत देखो। रात में करंट चलेगा, जोरू उठाती, जी करंट चलेगा, ज़रा उठो जी, माचिस का डब्बा किचन में रख कर आए हूँ। अब ये बेडरूम से किचन को जाना सो, क्या फ़र्ज, वो भी अंधेरे में जाना सो। इन्हें भी करंट जाते ही, फैन जाते ही उड़ गा, फिर भी अब उठ को जाको उठाना, मैं जाता नहीं बा, मुझे नींद आ गई, तू जाको बोल को जो रू औरत तो क्या है, उन्होंने डरते नहीं, उन्हें जाकर आया था कि नहीं तक्के को लपट ले को सोता, वो भी जैसा आता वैसा आयतुल कुर्सी पढ़ ले को रहता। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मामूली अंधेरी गली में जाने की हिम्मत नहीं है। दुश्मनों के बीच में 5-6 नौजवान आने के लिए तैयार हो गए हैं। ताकत का आलम क्या होगा? हाँ, और ये जो ताकत है जिस्मानी ताकत नहीं, ईमान की ताकत है, आमाल की ताकत है, नबी की मोहब्बत की ताकत है, तकवे की ताकत है, तहारत की ताकत है। ये हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा नहीं बेटे, एक पावर भी दिखाना, फौज लेकर जाओ। फौज लेकर आते हैं, 19,000 की फौज लेकर आते हैं मुल्क को।
यहाँ के वो राजा जिसकी रियासत में ज़बरदस्त जुल्म होता था और उसकी रियासत की औरतों ने जो लेटर भेजा था, उस रियासत के राजा का नाम राजा दाहिर था। उलमा जानते हैं, तारीखी किताबों में ये वाक़या मशहूर है। राजा दाहिर को मालूम हो गया कि अरब का नौजवान जिसका चर्चा सारी दुनिया में है वो आ रहा है। अब राजा दाहिर ने फौरन मीटिंग रखा, अपने वज़ीरों को रखकर। क्या मीटिंग रखा कि उन्हें आ रहा है, क्या करना। एक एक वज़ीर एक एक मशवरा दे रहा है। एक वज़ीर क्या कहा, राजा साहब मालूम हुआ उन्हें 19,000 की फ़ौज लेकर आ रहा है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है राजा साहब, हमारे पास 2 लाख की फ़ौज है। एक तरफ 19,000, दूसरी तरफ 2 लाख, बोले तो 19,000 का क्या हाल होगा। पप्पड़ को तोड़ सका तोड़ा सकते। और एक वजीर बोलिया, राजा साहब 19,000 बोल को मामूली समझो न को, ये 19,000 और इनका जो जनरल और कमांडर है ना, मामूली ताकत के आदमियाँ नहीं ही। इनके बारे में मैं रिसर्च किया, तहकीक कराया हूँ। ये जिस मैदान को जाते हैं उस मैदान में जाकर ये जीने की उम्मीद लेकर लड़ते नहीं, मरने की ख्वाहिश पर लड़ते हैं। जीने वालों से लड़ सकते राजा साहब, मरने वालों से लड़ नहीं सकते। अंधाधुन चलाते हो लगा। और दूसरी बात राजा साहब, उनकी मेंटालिटी को भी मैंने मालूम किया है। वो मैदान में उतरते हैं अपनी ताकत पर भरोसा करके उतरते नहीं, वो जिसकी पूजा करते हैं उस पर भरोसा करके उतरते हैं। आहा, बोलो रे बस सुभान अल्लाह, नहीं तो तुम्हें बोलो, मैं सुभान अल्लाह बोलता हूँ। पावर पैदा हो रहा है, पावर पैदा हो रहा है। ऐसे वाक़ियात सुनकर अगर पावर पैदा नहीं हुआ तो फिर हाथा में वाचा नहीं, चमचे पकड़ लो घर में करना। वैसे हाथा भी बना लिए ही नौजवाना, गले में चैना, हाथा में ब्रासलेटा बराबर डाल रही। एक जरा दिन नहीं था हजरत, ये 1-2-3 साल से फिर शुरू हो गया, भैया भाभी बन रहा है। जबकि मालूम है हमारे नौजवान को, मर्द गले में चैन नहीं डालना फिर भी डाल रहे नौजवाना, हाथ में ब्रासलेट नहीं डालना फिर भी डाल रहे हैं, कड़े नहीं डालना फिर भी डाल रहे हैं। ये सब मेरे दोस्तों शरीयत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है और तुम्हारी ताकतों को बर्बाद करने के ये सब धात और आले हैं। तुम हाथ में कुछ और चीज पकड़ने वाले हो, ये ब्रासलेटा गले में चैन ना, ये हमारे नौजवान आप अब चेक करें तो तकरीबन 2 किलो चांदी निकलेंगी। नहीं, मैं नोट करता हूं, बोल मेरे सामने एक ऐसा छपा लपा था, मैं तो नहीं देख रहा हूं, अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है। सोने चांदी के जेवरात पहनकर नमाज पढ़ने वाले के नमाज कबूल नहीं होती। बास पहनने वाले हाजियां ही पहन रही, बास पहनने वाले जिम्मेदारा ही पहन रही, बास पहनने वाले चेहरों में दाढ़ियां ही पहन रही। और गलत सोच भी बैठ गई है, चांदी ना हजरत, ये चांदी भी कितना बा पहनना सो, सिर्फ 4 ग्राम, ओनली 4 ग्राम, उससे ज्यादा चांदी भी नहीं पहनना। सोना तो पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हमारा नौजवान पहन रहा है, फिर से ये बीमारी शुरू हो गई है। सोने चांदी के जेवरात पहनने वाले से मुसाफा भी नहीं करना। कहाँ है हमारे पास एहतियात? देखो वो नौजवान कैसे हमें जेवरात के पीछे, गंदे ख्यालात के पीछे, बुरी चीज़ों के पीछे पड़े हैं। हमारी ताकतें गारत हो चुकी हैं। एक ज़माने में हमारे पास ईमान की ताकत थी, आमाल की ताकत थी, नबी की मोहब्बत की ताकत थी, सुन्नतों की ताकत थी। अब तमाम ताकतें हमारी बर्बाद हो गई। दूसरा वजीर कहता है, राजा साहब
मामूली आदमी नहीं, 10-15 मिनट में बात ख़त्म कर दूँ, 1.5 घंटे से ज़्यादा खाली मुकद्दमे में वक़्त चला गया, वाक़या ख़त्म तो बात ख़त्म कर देता हूँ। तो राजा साहब मामूली लोगा नहीं लगा कि तो लड़ते ही बोले तो अपनी ताकत पर भरोसा करके नहीं, उन्हों जिसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उन पर भरोसा करके लड़ते हैं। राजा साहब उनसे लड़ना मंजे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। तो फिर राजा ने पूछ करना क्या भाई? राजा साहब मेरे जहन में एक बात आ रही है, उन्हों यहाँ से यहाँ आना का तो एक पुल है राजा साहब, वो पुल तोड़ डालो। उन्हों आते नहीं। अरे बड़ा अच्छा आइडिया है भी, पुल तोड़ डालो। पुल तोड़ डाले, आंखों की हया पर बात। अब इधर से मोहम्मद बिन कासिम की फौज आ रही है, देखे तो पुल टूटकर है, जबरदस्त पानी है, गहरा है, बह रहा है, क्या करना? मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज से कहा, हक के लिए कदम उठे हैं तो पीछे नहीं जाएंगे। एक काम करेंगे, हम दरिया पार करके जाएंगे। हम पुल के मोहताज नहीं, खुदा के मोहताज हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में पाँव रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, चूँकि तुम्हारा अमीर मैं हूँ, सबसे पहले मैं रख दूँ बिस्मिल्लाह बोल को पाऊँ। मैं अगर चलिया तो मेरे पीछे तुम्हें भी चलो, मैं डूब गया तो तुम्हें वापस जाओ। इसे बोलते कौम के जिम्मेदारा। हमारे कौम के जिम्मेदारा क्या बोलते? तुम लगा जाओ, हमें आते नहीं हजरत। अल्लामा इकबाल ने इसी का खाका खींचा, दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुलूमात में दौड़ा दिए घोड़े, हमने। बिस्मिल्लाह पढ़कर मोहम्मद बिन कासिम कदम रखते हैं, 2-4 कदम जाते हैं, पूरी फौज मंजर देखती है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उन्हों भी कदम रखते हैं। इधर के किनारे से उधर के किनारे तक पहुंचकर अपने पैरों को छू कर देखते हैं। कसम अल्लाह के प्यारो, डूबना तो दूर की बात, तलवों में पानी का गिल्लापन भी नहीं था। खबर पहुंच गई राजा को। राजा साहब आगे, पुल का क्या हुआ? अजीब कौम है, तीर कर भी नहीं आई, चल कर आई है, क्योंकि ये कौम किसी और की फॉलोवर नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है ये। चप्पल नहीं से बाहर निकलता नहीं कि ये तो कंकड़ा चुपतिंग थे, छोकरी के पावा क्या? अब क्या करे? राजा साहब पूछे, अब क्या करे साहब? राजा साहब के दरबार में एक जादूगर था। कौन था? जादूगर। उन्हें बोलिया, राजा साहब डोंट केयर, मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं पढ़िया तो तुम्हारा दुश्मन कहाँ है कि वहाँ ज़मीन में धंस जाता। राजा साहब बोले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उन्हें जादूगर बोलिया, राजा साहब वो मंत्र यहाँ वहाँ पढ़ने का नहीं, वो पढ़ने के वास्ते जंगल को जाना, क्योंकि दुश्मन तुम्हारा है। या तो तुम्हें मेरे साथ रहना, तुम्हें मेरे साथ आ गए तो उन्हें यहाँ आगा तो मुश्किल हो जाएगा, या नहीं तो रानी मेरे साथ रहना, तीसरा कौन भी नहीं रहना। समझ गए? देखो नौजवान, ऐसे इशारे बहुत समझते हजरत नौजवाना। ज़माने में एक पॉइंट बताता हूँ, सुनो। ज़माने में बादशाहों की फहरिस्त जमाओ,
अच्छे बादशाहों को अलग करो, ख़राब बादशाहों को अलग करे तो ख़राब बादशाहों की फहरिस्त ज़्यादा होती, और अक्सर बादशाहान अक़ल के एतबार से कमज़ोरी थे, सो दीवाने थे। हमारे अंकल भी भोले भाले थे, बहुत भोले, उन्होंने सच में उन्होंने भोले भाले थे। उनकी कैबिनेट बराबर नहीं है सो। अरे भाई, जो बीवी को नहीं संभालिया उन्हें मुल्क क्या संभालेगा, बोलो। उन्होंने वो टेंशन में ही, लेकिन उनके साथ रहते ही देखो उन्हें खराब कर डालते। राजा ने कहा एक काम करो, तुम रानी को लेकर जाओ, मैं यहाँ के हालात देखता रहता हूँ, लेकिन याद रखो जल्दी पहुँचो और जल्दी पढ़ के आओ। अब रानी को भेजा राजा, ऐसे जंगल में चले गया रानी को लेकर जादूगर। एक अच्छा ऐसा माहौल दिखा, वहाँ फर्श बिछा को बैठ गया। अब मंत्र पढ़ने के बजाय निगाहों का मंत्र पढ़ना शुरू किया। रानी परेशान हो गई, इन्हें तो बड़ा आदमी है, मुहज्जब आदमी है, मजहबी आदमी है, आज ऐसा कहीं को घूर को देख रहा है इन्हें। रानी बोली गुरुजी पढ़ो। तो गुरुजी ने कहा पढ़ रहा हूँ। लोग किताबें पढ़ते हैं, मैं चेहरा पढ़ रहा हूँ। अरे ऐसा क्या देख रहे हैं, चुप। गुरु ने कहा, जादूगर ने कहा चुप, मंत्र वंत्र क्या पढ़ूं मैं, आने वाला मामूली आदमी है कि मंत्र से जमीन निकल जाए। मैं भी भागने ही वाला था, लेकिन बात दरअसल ये है कि मौका हाथ आया तुझे पाने का, और मैं भी यही परेशान था कि हमने हमेशा देखा है हमको इतनी खूबसूरत नहीं मिलती जितनी खूबसूरत राजा महाराजाओं को मिल जाती है। आज हमने तुमको पा लिया है, तू राजी होकर आई तब भी मेरी है, राजी न हो तब भी मेरी है। अब रानी ने हाथ जोड़कर कहने लगी, अव्वल कहने लगी अगर राजा को मालूम हो जाए तो तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे मिला तो ना पकड़ने के लिए, काम तमाम तो हम भी फरार, हम भी गए। हाँ 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 हाँ, छोड़ दो, रानी माँ सम्मान होती है, मलिका माँ के बराबर होती है, हम पर कुछ न करो। अरे चुप। अब तू मैं हो रही थी, अचानक घोड़े से एक नौजवान गुजरता है वहां। डूबते को तिनका काफी। जैसे ही एक सहारा रानी को नजर आया, नौजवान की शक्ल में घोड़े में, फौरन उसके घोड़े को, उसके पैरों को पकड़कर कहती है बचा लो भाई, बचा लो। जबान तो अलग थी ना, लेकिन इशारे भी तो समझते हैं। अरे इशारे भी समझते नहीं समझते क्या? दूध क्या? अरे क्या बोलो? पैसा। अब वो रानी कहने लगी इशारे से, क्या क्या भी बोली रंगी, बचा लो भाई। अब उस नौजवान ने पूछा क्या हो रहा है? रानी ने कहा कि मैं एक रानी हूं इस इलाके की, हमारे इलाके में एक दुश्मन आया है, उसे ख़त्म करने का मंत्र पढ़ने के बहाने ये दुश्मन मुझे यहाँ लेकर आया है। तुम अगर वक्त पर ना आते तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाती, मुझे बचा लो। अब ये जवान और उसके हाथ में तलवार देखकर जादूगर पैंत तरह बदलता है, कहता है नहीं नहीं मैं इज्जत नहीं, मैं तो वो दुश्मन को मारने आया। दोस्तों एक बात है कि आदमी सच्चा हो कि झूठा उसका चेहरा बता देता है। रानी के चेहरे में सदाकत, जादूगर के चेहरे में झूठ। तलवार उठाया, एक मार मारिया, जिस्म कांकी मुंडी कांकी। वो भी ईमान वालों का वार ना, हम ना मुर्गी काटो बोलो, हम ना क्या काटो बोलो। पैसा तो काटता तो नहीं हमारा नौजवान ने, वो मोजन साबत काटना सो।
भाई चांस मौजन साहब अवेलेबल नहीं रहे, इमाम साहब नहीं रहे, तो फिर इन्हें काटना बोल को काटिया तो 6 मरतबा फिराता नहीं फिराता। बकरीद में बकरा काटो बोलो, पाता नाबालग बकरे से बढ़कर इसका चेहरा बकरे का हो को, हाथ पकड़ को दबा को फिराता फिराता फिराता। पावर पैदा करो, पावर पैदा करो, ताकत भी पैदा करो। अच्छा दूध पियो, बादामा खाओ, पिस्ते खाओ, काजू खाओ, हलाल का खाओ। डम्मा मारो नको, पान परा का खाओ नको। जवानी में पिच्चे नमाज में मस्जिद में खांसिया तो हजरत सनप्यूर का टिन आती देखो, वो खाली हो गए तो मारे तो आवाज आता नहीं, वैसा आवाज आता। ये जवानी में ये ताकत। और भी है तुम्हारी बातें, कभी पर्सनल माइक के बगैर पूछो, रिकॉर्डिंग के बगैर पूछो, मैं बोलूंगा तुम्हारी हालत इस वक्त क्या है बोलकर। बिस्तरों में शर्मिंदा हो रहे हैं, इशारा दे रहा हूं, ये बच्चे समझ रही नहीं, गूर को देख रही। ये बिस्तर में शर्मिंदा का तो क्या रंगा को बोल को। फिर तुमने घर में भी पूछेंगे, पूरी तकरीर मौलाना की समझ में आई अबू, ये बिस्तर में शर्मिंदा का तो क्या। चुपके बैठे, तेरे बात भैया नहीं हुआ नहीं वो रहे। दोस्तों बड़ी फिक्र है उलमा को इस वक्त, तुम्हारी बड़ा दर्द है तुम्हारा इस वक्त। इनखिलाब तुम्हारे से आएगा, बदलना जरूरी है। एक बार फुटबॉल की तरह सर कांगीजा को पड़ा, जिस्म तड़पता गया। अब रानी से कहता है वो नौजवान, जाओ। अरे गैरे पर भरोसा करके आ जाते हैं, जाओ। रानी कहती है, अरे जवान अब जाने हिम्मत नहीं हो रही है, जरा मुझे महल तक छोड़ दे। हमारे नौजवाना, क्या गांव का नाम, हारोगिरी के नौजवाना सोच रही, आहा वो मौके में मैं रहता तो। सोच रहे नहीं सोच रहे, फौरन हमें बोलते हैं, सिट डाउन प्लीज, बैक साइड, टेक टाइट। क्या टेक टाइट, घट पकड़ो। ये पल्सर नहीं, एक्टिवा नहीं, घोड़ा ये। हाँ घोड़ा। ऐसे मौके अल्लाह का इम्तिहान होता है, ऐसे मौके में बचने वाला ही मोहम्मद का गुलाम होता है। नॉर्मल वक्तों में बचना कोई कमाल नहीं, ऐसे वक्तों में बचना ही ईमान की दलील है। रानी ने कहा जरा हमको महल तक छोड़ दो जी। नौजवान ने कहा छोड़ेंगे जरूर, घोड़े में नहीं, हाँ पैदल। और हम बैठकर, तुम चलकर भी नहीं आओगी, तुम भी चलेगी हम भी चलेंगे, क्योंकि हमारी गीरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि एक औरत को चलाए और मर्द घोड़े में बैठे। तुमको बिठाकर हम लगाम भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा ज़मीर भी गवाही नहीं देता एक औरत हमारे से ऊपर बैठे। गीरत की भी हिफाजत, शर्म की भी हिफाजत, ईमान की भी हिफाजत। गाड़ियाँ लिए तो भी वैसे लियो, लेवल रहना सीट। मोहम्मद बिन कासिम क्या बोले, हमारी गीरत इस बात की इजाजत नहीं देती हमें गाड़ी में बैठ को औरत को चला लेकर आए, और इस बात की भी इजाजत नहीं देती कि हमारे से ऊपर औरत बैठे। समझ में आई बात? तुम लगा ले रही हो गाड़ी, कैसा चलाने वाला ग्राउंड फ्लोर में, पीछे बैठने वाला फर्स्ट फ्लोर में, और उसके ऊपर बैठती सोई ने। मुझे भी एक जगह बयान को जाना था बेंगलुरु में, मैं बोला कार ले लगाओ को भी बेंगलुरु की ट्रैफिक को कार में जाना का तो बहुत मुश्किल हो जाता, टू व्हीलर ले लगाओ बोले तो उन्हें कोसी गाड़ी लेकर, नाम भी मालूम नहीं, वो पेट इतना बड़ा 6 महीने का।
हैंडल ऐसा, उन्हें बैठने की सीट नीचे, मैं बैठने की सीट इतनी तिथि है। मैं दुबला का तो भी क्या इतना दुबला हूं मैं, क्या 1.5 स्क्वायर फीट भी ना को एक जगह बन जाए, इतनी तिथि इटली के सका। फिर मैं गाड़ी को देखा, अब बैठे तो पकड़ने क्या भी रहना नहीं, अब ये पकड़ने भी जगह नहीं है। नहीं बोला कहाँ भाई बैठना, यहाँ बैठो, पकड़ना का मंजे पकड़ ले। बोला घुग्गू क्या रे तू, मौलाना समझा कि गर्लफ्रेंड समझा? मैं बैठ जाऊँ इसके ऊपर ऐसा पड़ जाना कहते। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसे गाड़ियों में औरतों को बिठा लेकर जाओगे, ला हौल वला कुव्वत। बीवी को बिठाया तो रवा है, बहन बैठने का वक्त आ गया तो ईमान का क्या होगा? माँ बैठने का वक्त आ जाए तो बाप के निकाह का क्या होगा? इस्लाम है प्यारे, इस्लाम तलवार की धार से ज्यादा बारीक मसाइल हैं। अगर माँ पीछे बैठे, खुदा ना खास्ता उसका जिस्म बेटे के जिस्म से लग जाए और बेटे के अंदर शहवत पैदा हो जाए तो क्या होगा? बाप का निकाह टूट जाएगा, और ऐसे टूटेगा कि कभी जुड़ेगा नहीं। फुकहा फरमाते हैं कि जन्नत में भी मिलकर नहीं रहेंगे। हुर्मत अबदी इसी को कहते हैं, हुर्मत अबदी। 3 तलाक दे दिए, मुमकिन है हलाले के बाद मिल सकते हैं, लेकिन इस किस्म का कोई हादिसा हो जाए तो हुर्मत अबदी वाक़ हो जाती है। हुर्मत अबदी किसे कहते हैं? मौलाना अल्ताफ साहब जो हमारे बिल्कुल बड़े सीनियर हैं, सबील के बड़े फारिगीन में से हैं, और दीगर उलमा बैठे हैं, और आपके गांव में कई उलमा किराम रहेंगे और पड़ोसी गांव में भी कई उलमा रहेंगे। फतवा मंगा लो कि अगर कोई ऐसा हादिसा हो जाए तो बाप का निकाह टूट जाता है, और ऐसे टूटता है ना दुनिया में जुड़ेगा ना आखिरत में जुड़ेगा। नौजवान ने कहा तुमको बिठाकर हमारा चलना भी गीरत के खिलाफ है, तुमको चलाकर हमारा बैठना भी गीरत के खिलाफ है। तुम भी चलकर आओगी, हम भी चलकर आएंगे, तुमको मंजिल तक छोड़ना है तो हमारी 3 शर्तें हैं। रानी सोचने लगी क्या 3 शर्तें होंगी, बूढ़े से बची तो नौजवान में अटकी, अब ये शर्तें बयान कर रहा है। क्या 3 शर्तें? नौजवानों ये हम भी कर सकते हैं, हमको करना ही पड़ेगा। हालात बदलना है तो ऐसा तकवा पैदा करना पड़ेगा। नौजवान ने कहा ओ माई, हमारी 3 शर्तें ये हैं। पहली शर्त ये है कि तेरी मंजिल आने तक हम सामने चलेंगे, तू पीछे रहते रहते रास्ता दिखाएगी, सामने आकर रास्ता नहीं दिखाएगी। दूसरी शर्त, तेरे पैरों में जो घुंघरू है, चली तो आवाज़ आती ना, पट्टी बोलते, पायल बोलते, घुंघरू बोलते, क्या बोलते? पावा में डालते ना, यहाँ क्या बोलते? चैन बोलते नहीं। पाव किलो की डालते हैं, देखो घर में 90 और सांकू नहीं डालते, पाव किलो की इतनी बड़ी 1.5 इंच की डालते हैं, पाव किलो की डालते हैं। रात को उठ को उन्हें कहते भी काम से किचन कुजा को पानी लेकर आई तो घर में सोने वाले सुबह को तस्करा करते, क्या हमारे घर में नई सौ आवाज़ आना शुरू हो गई। क्या आवाज़ आ रहा है भाई? छन 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 आवाज़ आ रहा है। फिर आमिल के पास जाते, आमिल साहब को बोलते मैं 3-4 दिन से सुन रहा हूँ हमारे घर में छन छन की आवाज़ आ रही है। उन्हें मामूली आदमी आता आमिल, ज़बरदस्त बड़े खसई का नाम आमिल होता है। तो उन्हें भी बोलता तुम्हारे घर में है ना ज़बरदस्त चुड़ैल का कब्ज़ा हो गया है। अब इन्हें सास बोलती पक्का? बोले देखो तुम्हें फ़ौरन 50,000 रुपये दो, ले लगा को तावीज़ा रखो। हालांकि वो चैन की आवाज़ है, चैन की आवाज़। और अल्लाह ताला ने उसी वक्त बता दिया कि औरतों से तुम चलो तो तुम्हारे पैरों से आवाज़ ना आए। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन, चले तो पैरों से आवाज़ कैसे आती है? अरे यही चैन की आवाज़ को 1450 साल पहले कुरान ने रोक दिया। चैन निकालना पड़ेगा। राइट, निकाल देता हूँ। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हारी मंजिल आने तक ना मैं तुमसे बात करूँगा ना तुम मुझसे बात करोगी। हाँ,
है। बेलगाम को जाते जाते खुशनसीबी साथ दे दी, बाजू बैठने का मौका मिल गया, उन्हें बात नहीं करी तो भी चुपके भी इन्हें शुरू करता। कहाँ जा रही सो? बेलगाम। अरे मैं भी बेलगाम जा रहा हूँ। शुरू। हमेशा गाड़ी स्पीड जाती नहीं बोल को गुस्सा था, आज स्पीड गई तो गुस्सा आ रहा है कि मंजिल जल्दी आ गई तो जुदाई की वाक़ई हो जाएगी। पूरा रास्ता खामोश, दूर से महल नजर आता है। रानी ने कहा 2 मिनट में बात। रानी ने कहा ओ भाई हमारा महल आ गया है, बस यहाँ तक, अगर आप आना चाहते हैं तो हमें खिदमत का मौका दो। नहीं तुम जाओ, आज के बाद किसी पर भरोसा करके बाहर मत निकलना। तो उस वक्त रानी ने पूछा जाते जाते ये तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, कौन हो? तो उस नौजवान ने कहा क्यों सुनना चाहती हो? ना सुनी तो अच्छा है। अरे बता दो ना। तो उस वक्त वो नौजवान कहता है जिसे ख़त्म करने का मंत्र पढ़ने आए थे ना, वो कोई और नहीं मैं ही हूँ जिसे ज़माना मोहम्मद बिन कासिम कहता है। तुम ही हो? हाँ। कितने अच्छे हो तुम, कितने नेक हो, क्या पवित्रपन है तुम्हारे अंदर, वाह वाह। तुम्हारा मजहब इस्लाम, तुम्हारा गुरु, अरे हमारे गुरु के बारे में क्या पूछती हो, उसी का नाम तो मेरा नाम है, उसका नाम भी मोहम्मद है। वो रानी कहती है हाय हाय, छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए। अभी सब बहुत अच्छी नात पढ़े आप, माशाअल्लाह, पहली मर्तबा सुना हूँ मैं, लेकिन सुभान अल्लाह बोलना का तो पत्थर में से पानी निकाले सका है इनके पास। अब अगर सुभान अल्लाह इन अशार में नहीं पढ़े, जनरेटर हाफ होगा तो भी बयान ख़त्म करता नहीं। क्या बोला ना, जोश पैदा करो, जोश, हाँ, और शौक़ पैदा करो। आज का जलसा वाक़ईतन बेमिसाल जलसा है, क्योंकि आपके गांव के तमाम बड़े हजरात मुत्तफ़िक़ होकर ये जलसा मुनक़िद करे हैं, इसीलिए इतना खूबसूरत मंज़र है। ईमान और आमाल के बाद सबसे बड़ी ताकत का नाम है इत्तिफ़ाक़, सबसे बड़ी ताकत का नाम है इत्तिहाद। ऐसा नहीं कहता कि एक दूसरे मसलक छोड़ दो, अपने अपने मसलक पर रहो। जब सामने का मसलक सही समझ में आ जाए तो एंट्री करो, अपने मस्जिदों में अपने मसलक की बात करो। जब बाहर आ गए तो मसलक की बात नहीं, मजहब की बात करो, क्योंकि ज़माना हमको मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद की नज़र से देखता नहीं, देवबंदी और बरेलवी की नज़र से देखता नहीं, ज़माना सिर्फ मोहम्मद के ग़ुलाम की नज़र से देखता है। और दुश्मन हम सब का दुश्मन है, और हमारे दरमियान कोई बड़े इख्तिलाफात नहीं, बैठे सोचे समझे हल हो सकता है। नहीं, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, ऐसे ही इत्तिहाद के साथ रहो, वरना मेरे दोस्तों बिखर जाओगे, बिखर जाओगे। ईमान और आमाल के बाद सबसे बड़ी ताकत का नाम है इत्तिहाद। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के एक एक जिम्मेदार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ता क़ियामत आपका ये इत्तिहाद ऐसे ही सलामत रहे। ज़ोर से बोलो आमीन।
ता क़ियामत। खाली उनमें इत्तिहाद नहीं, तुम्हारे दरमियान में भी इत्तिहाद। तुम लोगों को मालूम नहीं मसाइल तो आपस में बहस मत करो। बहस करने की तुम लोगों को इजाज़त नहीं है। हमें मौली साहबा कब भी बैठे तो बहस कर लेते हैं, आप लोग बहस नहीं करना, वरना इल्म के बगैर बहस करोगे तो कुफ्र तक पहुंचने का अंदेशा होता है। इल्म के बगैर कभी बहस नहीं करना, इल्म के बगैर कभी मुनाजरा नहीं करना। अब सब ख़त्म। ला इलाहा इल्लल्लाह को मौजू बनाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मौजू बनाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को मौजू बनाओ, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को मौजू बनाओ, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन को मौजू बनाओ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को मौजू बनाओ, व रसूलहु व ला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम को मौजू बनाओ। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा इंतज़ार करेगी। वरना हमारे दरमियान का इख्तिलाफ दुश्मन को भी मालूम है। फिर कभी मौका मिलेगा तो और खुलकर ये उलमाए किराम बयान करेंगे। नमाज की 100% पाबंदी करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। एक एक सुन्नत पर अमल करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। सरों में टोपियाँ पहनो, ये हुजूर की मोहब्बत है। चेहरों में दाढ़ियाँ रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। निगाहों को नीचे रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। और ज़ुबान को इतनी मीठी और नरम बनाओ कि सुनने वाले के कान में मिठास आ जाए, ये हुजूर की मोहब्बत है। लिबास शरीयत के मुताबिक रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। और अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। मोबाइल से अपने आप को बचाओ, ये हुजूर की मोहब्बत है। बच्चों पर कड़ी से कड़ी नजर रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। नौजवानों तुम अपने बड़ों का अदब करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। बड़ों की इताअत करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। खास तौर पर हजरत उलमाए किराम को अपनी जिंदगी का इमाम बना लो। सिर्फ नमाज का इमाम नहीं, अपनी जिंदगी का इमाम बना लो, ये हुजूर की मोहब्बत है। जैसे मेरे बच्चे से अगर कोई मोहब्बत करता है, मुझे उससे मोहब्बत पैदा हो जाती है, वैसे आलिम से अगर कोई मोहब्बत पैदा करता है, अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि तुम सब आशिकाने रसूल हो, तुम सब उलमाने मोहम्मद हो। लेकिन उलमा आशिकाने रसूल नहीं, वारिसीने रसूल हैं। ये घर के अंदर के लोग हैं, आप घर के बाहर के लोग हैं। आप भी हुजूर के हैं, ये भी हुजूर के हैं, लेकिन आप गुलामान मोहम्मद हैं, ये वारिसीन मोहम्मद हैं। आप गुलामान अम्बिया हैं, ये वारिसीन अम्बिया हैं। एक दूसरे आपस में गीबतें मत करो, बहुत काम है जो आप पर करने का। अब वक्त गुजर चुका है, क्या कर सकते हैं? चंद दिनों में हम क्या कर सकते हैं? कुछ इम्तिहानात देना पड़ेगा, उसके बाद हमारे बशारतें आसमान से नाजिल होंगी। उससे पहले इम्तिहानात का दौर तो पार करना पड़ेगा। पता नहीं कि उन इम्तिहानात के दौर में हमारा और हमारी नस्लों का क्या होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करो, दुआ करो। दुश्मन सब एक होते जा रहे हैं और हम एक बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। इत्तिहाद हमारे ईमान का जुज़ है, नबी का पैगाम है। किसी से अगर बात नहीं करते, आज बात करो, उसे आगे बढ़कर बात करो। मौलाना मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ मौलाना? एक ही घर के अंदर ऐसी जिंदगियाँ भी हैं, बात करना तो दूर की बात के सलाम करके 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। ऐसे हैं, आपके गांव में होंगे, हमारे बेंगलुरु में हैं, कर्नाटक में है, आंध्रा में है। एक घर के अंदर ऐसे रिश्ते और ऐसी जिंदगियां हैं, बात करके तो दूर की बात के सलाम करके भी 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। उसी घर के अंदर एक भाई हज को जाता है, ना उन्हें छोटे भाई को पूछता है, ना छोटा भाई उसे रुखसत करता है। मेरे पास वो रोने वाला वाक़या भी आया कि एक भाई घर के अंदर हज को जाता है तो दूसरा भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर फिरने के लिए चले जाता है ताकि इसके जाते वक्त में इसका चेहरा भी ना देखो। ऐसी जिंदगियां, क्या होगा हमारा प्यारो, क्या होगा हमारा? क्या यही हमारा दीन है? यही कुरान है हमारा जो सबक देता है? इसीलिए हमको देखकर आज भी करोड़ों इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन हमारे अंदर उनको इस्लाम नज़र नहीं आया है।
एक बनकर रहो, एक बनकर रहो। सलाम करो, सलाम। देवबंदी है सलाम करो, बरेलवी है सलाम करो, मुक़ल्लिद है सलाम करो, गैर मुक़ल्लिद है सलाम करो, किसी भी जमात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला है सलाम करो। मैं साफ बात करने वाला हूँ। आज जमात भी बढ़ गई है, ये जमात के साथियाँ उनको सलाम नहीं करते, वो जमात के साथियाँ इनको सलाम नहीं करते। क्या यही दावत है, यही तबलीग है? अरे इख्तिलाफ किसके बीच नहीं था? था इख्तिलाफ, लेकिन इख्तिलाफ के हद तक इख्तिलाफ था। जब हक अदा करने का वक्त आता तो फिर ज़माना भी रश करता, ज़माना भी रश करता। करेंगे इंशाअल्लाह, सलाम करेंगे, एक दूसरे मुसाफा करेंगे, मुआनका करेंगे, खैरियत और आफियत पूछेंगे, दर्द में शरीक रहेंगे, खुशी में शरीक रहेंगे। कैसा खुशी में शरीक रहते हैं, बगैर बुलाए के जाको खा लेते हैं क्या? इंशाल्लाह बोल को आदत होगी। वो बचपन में खेल खेलते थे हम लगा, चुड़ी उड़ी कौवा उड़िया, खेले क्या कभी भी तुम लगा? अरे खेले नहीं खेले तुम लगा को क्या? पबजी खेल को आदत है, सोता अच्छे। हमारे बड़े हजरत बैठे ही पूछ कर देखो, खेले नहीं हजरत हम लगा? चुड़ी उड़ी अब्बा, हमारे अब्बा बिठा कर हम ना खिलाते थे होशियार बनाने के लिए। चुड़ी उड़ी कौवा उड़िया, कबूतर उड़िया, बोलते बोलते बैल उड़िया, अंगली उठाते रहे तो कोटका मारते। वो उड़िया उठा को आदत, वैसा इंशाल्लाह बोल को आदत। खुशी में भी शरीक रहो, लेकिन दावत में जब तक दावत नहीं देते हरगिज़ मत जाओ। खुशी में कैसा शरीक रहना? इनके बेटे की शादी हुई तो अल्लाह आबिद के बेटे की शादी हुई, आबिद साहब मुबारक हो, दावत बोलो कि नक्को बोलो, हमें उनको मुबारकबाद देना नहीं। आबिद मेरे ख़ास दोस्त, भूल गए रंगे को बोल को, पुलाए बगैर जाको दस्तरखान में बैठ जाको, पूरे 50 ओवर पूरे करदार को आता। ऐसा नहीं, इस्लाम है, समझो। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद बिन कासिम कितनी निगाह की हिफाजत करते हैं, रानी मुतासिर होती है। आहा, छोटे मोहम्मद का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। इसीलिए मैंने शेर पढ़ा, चाने तारे ही क्या देखते रह गए। किसे? हमारे नबी को। बोलना जोर से सुभान अल्लाह। चाने तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। ये डर को सुभान अल्लाह बोल रही से तुम लगा। ये बेंगलुरु का मौलवी रे बाबा, बिठा लिया तो भी बिठा लिया, एक दो मरतबा बोल डालेंगे सुभान अल्लाह बोल को बोल रही। 25 साल तुम्हारे बीच में हूँ सो मैं, इतना तो रंगाना तजुर्बा। चाने तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। तमाम बातों को काट रहा हूँ मैं। आया अकल और दिल की तरफ, फिर निगाह की तरफ, फिर पीछे अगर जाऊँ तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा तो बिठाना ही पड़ेगा। फिर कभी मौका मिले तो वो तमाम बातें जो छूटी हैं, याद रहा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जितनी बातें आई बोलो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।